कि भाई अगर आपको खेती से मुनाफा कमाना है तो खेती को खेती की तरह ना करके व्यवसाय की तरह करें। और व्यवसाय की तरह अगर करनी है तो जीरी की मोटी फसलों को छोड़कर, आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है इनका, ना टाइम मौसम ऐसा रहा, ना पानी मिलता है। तो सब्जी की खेती में आए, और सब्जी की खेती भी अगर टेक्निकल रूप से करना चाहते हैं तो नेट हाउस और पोली हाउस का प्रयोग करें, फायदा है, आपको नुकसान नहीं होगा। राम सत श्री अकाल आदाब। बात करें तो भाई आज देखते हो गए भाई चुकरदर, एक बार दिखाइए भाई चुकरदर दिखाई ना भैया ने भाई कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पहुंचे हैं भाई पोली हाउस में। पोली हाउस है, पोली हाउस है भैया नारनौंद और पेटवाड़ के बीच में, मेन रोड पर है। तो हमने कई भाई ने तो देखा भी होगा, कै एकड़ में, 6 एकड़ में है यो। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी। बात करा था आपसे भाई, आप न्यू बताओ पहले तो भाई यो पोली हाउस आपने जो शुरू किया है यो कितनी की लागत में आपके हिसाब से शुरू हुआ होगा भाई शुरुआत साहब? में? ये मैंने लगभग 4 साल पहले स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। हाँ। और उस टाइम पे भी और आज भी टोटल कॉस्ट का 65% तो गवर्नमेंट देती है, और जो बाकी 35% बच जाता है वो फार्मर शेयर होता है। अच्छा। वो लगभग एक किसान का उस टाइम पे आया था 25,60,000 रुपए इसकी लागत थी टोटल, और उसका 35% मैंने दिया था, और बाकी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। ई बीच में कितनी की लागत था अपना जो काम चालू हो गया था, कितनी अपन और घर से लगानी पड़ी सरकार के हिसाब से? सरकार के हिसाब से जैसे स्ट्रक्चर लगा उस पे लगभग 8 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा आया था, जो फार्मर शेयर है। उसके ऊपर बचत आपकी क्या हो जाती है, जैसे आप फर्स्ट क्रॉप लगाते हैं, खीरे की फर्स्ट क्रॉप आप लगाते हैं, तो उस पे 2,80,000 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फर्स्ट क्रॉप पे। अच्छा। तो किसान की कुछ लागत तो वहां से पूरी हो जाती है। अब 8 लाख लगे हैं तो 3 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, तो 5 लाख आपके 1 एकड़ में लगे। ये इस हिसाब से लगा था जी। जो कर शुरुआत में बात करा भाई, जो अपना सिस्टम तैयार हो गया उस सिस्टम का मतलब कितना का एक बार तैयार होने के बाद वो चल जावा है, या बार बार आए उस पे वर्ष मतलब नहीं, नया इसका क्या होता है, इस प्रोजेक्ट की जो 1 एकड़ में होता है उसकी 7 साल की वैलिडिटी देती है गवर्नमेंट। अच्छा। भाई 7 साल से पहले आप इसको उखाड़ नहीं सकते, भाई एक बार लगा लिया तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये होती है मेंटेनेंस, तो 2-3 साल तो शुरू में कुछ नहीं होती, फिर 2-3 साल के बाद 4 साल के बाद जो नेट वगैरह है ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो मेंटेनेंस होती है। हर साल आपको कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है। पोली हाउस में ये है, पोली हाउस ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, ये नेट हाउस में वेंटिलेशन ठीक हो जाता है तो मेंटेनेंस कम रहती है। मेंटेनेंस में बात करा तो भाई थोड़ी ही खुल कर बताओ कि भाई मेंटेनेंस होता है, जैसे इसमें इंसेक्ट नेट लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, इंसेक्ट नेट लगा हुआ है, लॉक लगे होते हैं इसके ऊपर, वो लॉक पे से कई बार ये फट जाता है। अच्छा। या फिर जो ये कर्टन लगे हुए हैं ऊपर ये फट जाते हैं हवा में, आंधी में, तूफान में, तो इनको कभी सील ना ज्यादा फट जाए तो नया लगाना पड़ता है, और नहीं तो इसमें सिलाई से काम चल जाता है। अच्छा। यहाँ पर मतलब पोली हाउस का मतलब एक बार स्ट्रक्चर सिस्टम तैयार हो गया उसके बाद में बात करा तो भाई इसमें कौन सी मतलब आप फसल ले इसको? इसमें ज्यादातर फसलें आती हैं, एक तो है मेन इसमें खीरा, दूसरा है कैप्सिकम। कैप्सिकम वो किसी भी कलर की हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, वो लगा सकते हैं आप। मेनली यही क्रॉप होती है इसमें, और ज्यादा कोई क्रॉप नहीं होता है। सर आपने बता दें भाई आपकी एजुकेशन अच्छी है, उसके हिसाब से आप अपने जो किसान भाई है वो हिंदी में और हरियाणवी में समझना पसंद करेंगे, आप इंग्लिश वर्ड का थोड़ा कम। तो ये है भाई साहब, इसमें खीरा और शिमला मिर्च, हाँ, चाहे वो लाल हो, पीली हो और हरी हो, ये सारी इसमें फसलें ली जाती हैं, क्योंकि इनका रेट ठीक रहता है। लागत इसमें क्रॉप की ज्यादा आती है। अगर हम इसमें ज्यादा खर्चा कर देंगे तो अगर लागत हमें पैसा सही नहीं मिला मंडी में तो हमें नुकसान हो सकता है। आपने कितना टाइम तो मतलब ये कर रखे हैं? 4 साल हो गए भाई साहब। इसमें आपने सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे भाई। मुनाफा की बात करा पहले तो भाई, मुनाफा ज्यादा कर किस फसल से ज्यादा मिल रहा है? देखो, मुनाफा तो सिर्फ मिलेगा आपको शिमला मिर्च से और खीरे से। खीरा ये है साल में आप 2 फसल ले सकते हैं खीरे की, 4-4 महीने की 120 दिन की क्रॉप होती है। शिमला मिर्च की 8-9 महीने की क्रॉप होती है, वो आप एक ले सकते हो, और इनका सीजन अलग अलग है। अब जैसे मैंने 4 एकड़ में खीरा लगाया हुआ है, 2 एकड़ में मेरे शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च मैंने उखाड़ दी, अब उसमें दोबारा खीरा लगाऊंगा। जब बात करा भाई मुनाफा की बात होने लग रही है तो आप इसके साथ में टोटा भी तो गिनती रखना चाहिए भाई। टोटा ही मतलब इंसानियत को आंखें खोल रहा है कि भाई ये हाल भी तुम्हारा उसका है, यदि यो काम करा तो आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं देवा या किसी भी प्रकार से अपनी गलती रहा है तो। जी, टोटा की और बात करा तो भाई साहब ये है, टोटा का तो अगर ढंग से क्रॉप नहीं संभाली
और कोई बीमारी वगैरह का प्रकोप हो जाता है या फिर पानी ज़्यादा बारिश के मौसम में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा मार्केट रेट की भी बात है। मार्केट में आपने के फसल का दाम मिलने लग रहा है। अब जैसे खीरे का दाम है, खीरे का दाम 10 रुपये मिल रहा है किसान को मंडी में, तो उसमें तो ये हो जाता है कि इसमें लागत ज़्यादा होती है। अगर आपको दाम भी अच्छा मिल जाए और फसल भी अच्छी आ जाए तो मुनाफा है। नहीं तो मैं ये कहूँगा कि इसमें घाटा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सीधी सीधी सी बात है, अगर आप ढंग से खेती करते हो, पूरा टाइम अपनी खेती को देते हो तो इसमें घाटा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी लागत तो जरूर पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लगा दी इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए और आपका नहीं बढ़िया नहीं 1 रुपया भी, ऐसा नहीं है। लागत आपकी जरूर पूरी होगी, नहीं तो ऊपर से कुछ ना कुछ देके ही जाएगा। एक बार कट कर पसीने आ गए जी। बात करा तो आपसे भाई मेहनत का हिसाब था, अपना रिजल्ट मिलने लग रहा है। हाँ जी। तो इसमें बीमारियां का भी मतलब सिस्टम बना रहता होगा। बीमारी बहुत आती है जी इसमें, और बाहर में क्या फर्क रह जाता है कि मान लो बाहर बीमारी आ गई और आपने फसल पे स्प्रे कर दिया तो जो कीट पतंगे हैं वो दूसरी फसल पर जाके बैठ जाएंगे। ये है जी कवर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर कोई कीट पतंगा, कोई बीमारी, कोई फंगस आ जाती है और अगर आप उसको टाइम से नहीं संभालते तो 4-5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपके सारे एकड़ में फैल जाएगी और सारी फसल का नुकसान कर देगी। क्योंकि कीट जब बड़े हो जाते हैं तो वो इंसेक्ट नेट के बाहर नहीं जा सकते वापस, वो रहेंगे अंदर ही। तो इसलिए बीमारियों से खास इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, रोज इसकी जांच करनी पड़ेगी। किसी फसल के जो डॉक्टर हैं, जहां से आप सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, वो डॉक्टर को आपको विजिट करवाना पड़ेगा। इसकी एक और बात करा तो अब जो सीजन चलिया हुआ है कि गेहूं के फाने जलाने लग रहे हैं लोग, उसकी जो मतलब इसका भी नुकसान है जी, दिक्कत है, परेशानी है। तो आप ये देख सकते हो जैसे बाहर तूड़ी वगैरह बनाई है, ये देखो पत्ते के ऊपर कितनी धूल जमा है। गेहूं, हाँ, बाहर जो गेहूं का पतला गिरदा है, जो तूड़ी बना हुआ है, वो सारा इन पत्तियों पे आके जम जाता है। अब हमने क्या किया था, इनको धोने की कोशिश की थी, लेकिन धोने से भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसका नुकसान ये हो जाएगा कि पौधा जो खाना बनाता है अपनी पत्तियों के द्वारा, उसको प्रॉपर से वो खाना नहीं बना सकता और उसका नुकसान ये होगा। देखो ये आप ये फ्रूट देखो, ये सड़ गया है सारा इसका फल। तो ये नुकसान है जी। छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं और इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना, मतलब अनुचित समझा भाई जो आसपास के मतलब फाने जलाए हैं अपनी फसल के अवशेष जलाए? देखो जी, उससे कोई ऐसे तो है नहीं, बाहर आपने कुछ लगा दिया, अंदर गिरदा नहीं आओगा, तूड़ी का वो नहीं आओगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि आप इनको धोने की कोशिश करो। स्प्रे पंप आता है, उसे धोने की कोशिश करो। धुल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऊपर नई पत्तियां निकल आती हैं, वो साफ होती हैं और चल पड़ता भी है। तो दिक्कतें कई ऐसी हो जाती हैं जिनका आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। सरकार से किसी प्रकार के और आपकी मांग हो भाई, हमारे पास इस चीज की और सुविधा मिल जाए तो हम और बेटर कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये है जी, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मिल जाए लोगों को। लोगों में जागरूकता कम है, लोग डरते हैं भाई इतना बड़ा 6 लाख रुपए लगा कर के तो लिखड़गा कि लियामत है, कौन सी फसल लावांगे, कड़त बीज लावांगे। तो लोगों को जानकारी की कमी है। कौन हेल्प करेगा? हाँ, कौन हेल्प करेगा, कहाँ फाइल अप्लाई करनी है, किससे मिलना है। नॉलेज के चक्कर में लोग फर्जी कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो कंपनियां सारा पैसा किसान का ले जाती हैं और स्ट्रक्चर ढंग का बना के नहीं देती। तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी चीज है गेहूं से और जीरी से। जीरी जितना पानी खराब करती है, उससे हटके सब्जी की खेती में आए। इसके मतलब आपने बात करा शुरुआत से, अपना कोई भी सिस्टम लगाना चाहो भाई, अपनी वीडियो देखकर सोचा है कि मैं अपना सिस्टम खुद का तैयार कर लूँ, तो शुरुआती दौर में उसने क्या करना पड़ेगा? तो सिस्टम खुद का तैयार करने के लिए भाई साहब मेरी तो राय ये ही रहेगी कि जहां पर भी आपको लगे भाई यहाँ पर नेट हाउस, पोली हाउस लगा हुआ है, आप 1-2 महीना विजिट करो। हाँ। वहां पे जो किसान है उनसे जाके मिलो, किस कंपनी से लगवाया है, कौन सी कंपनी के नेट लगे हैं, कितनी लागत आई है, ठीक है, किस तरह से खेती होती है, भाई नुकसान है, फायदा है। अब सारे किसान एक जैसे नहीं होते, कईयों को बेचारों को नुकसान भी हो जाता है जिनको नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, और कई फायदा भी ले रहे हैं। तो हर एक जगह पे घूमो, 1-2 महीना विजिट करो, जितनी ज्यादा जगह पे आपसे जाया जाए, वो सारा ज्ञान लेने के बाद ही आप इसका प्रोसेस शुरू करो ताकि आपको धोखा कम हो। पहली फाइल में या आपने बनवाना चाहे, मतलब कहाँ से अपन मिलना चाहिए, कहाँ पे अपन जाना चाहिए, कहाँ सबमिट करनी है? आपको डायरेक्ट अगर नॉलेज चाहिए, सीधी जानकारी चाहिए, तो अपन के जिले का जो DHO होता है,
हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो होता है, डीएचओ का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, वो आपको सारी नॉलेज देंगे, कंपनियों के बारे में बताएंगे और वो आपको सारा प्रोसीजर भी समझा देंगे भाई इस तरह से आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन फाइल जाती है, जब हमने लगाया था तब तो ऑफलाइन जाया करती। आजकल ऑनलाइन ये फॉर्म जाते हैं, फाइल जाती हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट मतलब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनका चयन होता है। अच्छा अच्छा, जो फाइल पहले लगी हुई ऑटोमेटिक हाँ, पहले वो ऑटोमेटिक पहले आएंगी। जो करो और मतलब सिस्टम होया करे भाई, उन्हें पैसे दे और जब फाइल पास होगी, इस टाइप का सिस्टम है या मतलब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है? ना देखो जी, पहले ऑफलाइन जाया करती तो पहले किसी की बाद में आई तो उसका पहले कर दिया करते, किसी की पहले आ रही तो उसका वो तो जानकारी आगे पाछा हो जाया करता। अब ऑनलाइन में तो कंप्यूटर रखा है ध्यान, जिसकी पहले आ जाओगी उसकी पहले पास होगी, जिसकी बाद में जाओगी उसकी बाद में पास होगी। अब कई है स्ट्रक्चर कई लगने लग रहे हैं, अपने कैथल में देखो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर लग रहे हैं। अब इतने स्ट्रक्चर तो सब्सिडी तो सरकार को भी अपने बजट का ध्यान रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो फाइलों को निकालते हैं भाई इस साल हम इतनी फाइलें निकाल देंगे और अगले साल के लिए पेंडिंग रह जाएंगी। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन की मतलब फाइल का पूरा कंप्लीट सा चार्ज मानना तो भाई कितने तक इसका चार्ज चले जाओ? देखिए भाई सब ऑनलाइन फाइल अप्लाई करने का तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जो आपने कागज इकट्ठे करने हैं, फर्द लेनी है, सजरा लेना है, इन पर जो सरकारी रेट लगे अगर वो लगे, ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई फीस मतलब शुरुआती दौर में नॉर्मल हाँ खर्चा? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल सा जो 500-700 रुपये खर्चा है अगर वो है। हाँ, अप्लाई करने में कुछ जब आपका सैंक्शन हो जाएगा, आपकी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको कंपनी को अपना फार्मर शेयर देना पड़ेगा। अच्छा। जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ है 35%। अच्छा। और फिर कंपनी वो आपका स्ट्रक्चर लगा के देगी। किसान को सबसे पहले शुरुआत होगी फाइल की, फाइल के होने के बाद में डॉक्टर आएंगे चेक करने आपका सिस्टम को ना जी। और फाइल लगा दी, आपका सैंक्शन हो गया। हाँ। सैंक्शन होने के बाद आपको सैंक्शन मिल जाएगा, भैया आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आप उस कंपनी के साथ मिलके कंपनी को बोलो भाई हमारा काम शुरू कर दो, वो माल डंप कर देंगे। फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, कंपनी आपको लगा के देगी। अगर कंपनी देरी करती है तो आप शिकायत कर सकते हो कि भाई ये कंपनी मेरा स्ट्रक्चर लगाने में देरी कर रही है, तो इसका संज्ञान लिया जाए। वो फिर कंपनी आपको लगा के देगी। बीच बीच में 25% पूरा हो गया, 50% पूरा हो गया, तो अपने जो डिपार्टमेंट सरकारी कर्मचारी है वो आएंगे, विजिट करेंगे भाई सही लग रहा है, माल कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में वो जाके कंपनी को पेमेंट करेंगे कि भाई आपने स्ट्रक्चर सारा लगा दिया है और ये आपकी पेमेंट है। फिर हम इसमें लगाते हैं फसल। फसल लगाने के बाद फिर किसान को खुद फाइल लगानी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि मैंने फसल लगा दी है, मेरा निरीक्षण किया जाए और मेरे को जो फसल की पहली फसल की जो सब्सिडी है वो मेरे खाते में डाली जाए। फिर अधिकारी आते हैं, देखते हैं भाई फसल लगी हुई है और वो आपके खाते में पहली फसल के पैसे डाल देते हैं। तो टोटा मुनाफा सारा इसमें आपने कवर कर लिया है। और पूछा तो भाई कोई भी भाई अपनी हेल्प के लिए मतलब आपके पास आता है तो आपका कैसा रवैया रहेगा? कोई भी भाई अगर जानकारी लेना चाहता है तो नारायण और पेटवाड़ रोड के बीच में ये एक ही स्ट्रक्चर है जी। 6 किले का पेट्रोल पंप है, बराबर में रजबाया जो है उसके पास, ठीक। तो कोई भी भाई अगर जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पे आए, बात करें, जो भी जानकारी उनको चाहिए सारी जानकारी मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी।